Hello dear student, welcome to my YouTube channel Edispear. Today we are talking standard 10, chapter number 4, maths, quadratic equation, ex exercise number 4.1, क्वेश्चन नंबर 2 और इसका ये 4 है, 3 नहीं है. कौन सा है? 4 नंबर. ओके, तो ये मैं सुझा दूंगा कि नंबर है 4. A train traveled a distance of 480 km at a uniform speed. If the speed had been 8 km less, then it would take 3 hours more. मीन्स अगर ये 8 किलोमीटर धीमे चले ट्रेन, कैसी लेस यानी कि 8 किलोमीटर धीमे चले तो उसको 3 घंटे ज्यादा लगेंगे. यानी कि पहले जो टाइम लगता था वो था T1 और अभी जो टाइम लग रहा है वो है T2. सो दिया है T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 3 आवर. देखिए जितना इजी होता है ना इतना मैं इजी करने की कोशिश करता हूँ. ठीक है ना. क्या दिया है हमको T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 3 आवर. ये हमको दिया है. अब कुछ फिजिक्स के जनरल रूल्स आपको पता होंगे और आपको ये भी पता है कि स्पीड क्या होती है. सो व्हाट इज स्पीड? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर डिवाइड बाय टाइम. क्या है? स्पीड है ना. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम है ना. नाउ व्हाट इज टाइम? अगर मैं टाइम को इधर ले आऊं तो ये मल्टीप्लाई में होगा और ये स्पीड कहाँ चले जाएगा? डिवीजन में. ये यहाँ चले जाएगा. तो टाइम इज इक्वल टू व्हाट? डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड है ना. डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड. अब हमको क्या पूछा गया है? वी नीड टू फाइंड स्पीड. देखो जो फाइंड करना है ना वही एक्स है. क्या? जो फाइंड करना है ना वही एक्स है. तो हम क्या लेंगे? लेट द स्पीड बी एक्स. लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी एक्स किलोमीटर पर आवर है ना. कितनी है? एक्स किलोमीटर पर आवर. तो नए जो है दूसरी बार का जो स्लो जा रही है ना उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? सेकंड टाइम की स्पीड हो जाएगी. सो नेक्स्ट स्पीड और द सेकंड स्पीड और द न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन बी एक्स माइनस 8 किलोमीटर पर आवर. कितनी हो गई? एक्स माइनस 8 किलोमीटर एम पर आवर. ओके, इतनी हो गई. अब देखिए, अब मुझे एक बात बताइए. अगर मैं लिखूं 15 डिवाइड बाई 10, 15 डिवाइड बाई 10 और मैं लिखूं 15 डिवाइड बाई 10 माइनस 8, तो बड़ा कौन है? ये नंबर बड़ा है ना. ये कितना हो गया? 15 बाई 2. ये हो गया 15 डिवाइड बाई 2 यानी कि हो गया 7.5 और 15 बाई 10 हो गया 1.5 है ना. तो ये दोनों में से बड़ा कौन है? ये बड़ा है ना. 10 माइनस एक्स है ना. तो एक्स माइनस 8 अगर डिवाइजर अगर जो जो नीचे है ना डिवीजन में वो अगर नंबर छोटा हो जाए तो ये जो डिवीजन का आंसर है ना बड़ा हो जाता है. ठीक है. तो हमको क्या दिया है? हमने पहले क्या डिस्कस किया? T2 माइनस T1. क्या दिया? T2 माइनस T1. नाउ व्हाट इज T2? ओह, वेरी बिग क्वेश्चन. देखते हैं. तो ये है हमारी टाइम. ये टाइम कितना है? डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड है ना. ये टाइम का हो गया डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड. तो ठीक है, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं. अब क्या है? डिस्टेंस कितना है हमारा? डिस्टेंस तो कंप्लीट पता ही है हमको, 480 है ना. डिस्टेंस कितना है हमारे पास? 480 किलोमीटर. स्पीड कितनी है?
ये है हमारा T1। T1 में क्या हो गया, डिस्टेंस है 480 किलोमीटर और डिवाइड बाय स्पीड है x। जबकि T2 क्या है, T2 इज इक्वल टू 480 डिवाइड बाय x माइनस 8, है ना, x माइनस 8। अब मैंने क्या बात की थी शुरुआत में, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 3। बस यही लिखना है। क्या लिखना है, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 3। अब T2 कितना है, T2 है 480 डिवाइड बाय x माइनस 8 माइनस 480 डिवाइड बाय x इज इक्वल टू 3। अगर मैं 480 को कॉमन निकाल दूं तो क्या मिलेगा मुझे, तो मुझे इक्वेशन मिलेगा 480 इंटू ब्रैकेट 1 डिवाइड बाय x माइनस 8 माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 3। ये 3 को मैं अगर इधर भेज दूं, ये 3 बन जाए 3 है, ये 3 को मैं इधर भेज दूं तो क्या होगा, डिवीजन। तो ये क्या हो गया, 480 डिवाइड बाई 3, ये हो गया 48 इंटू 10 डिवाइड बाई 3 इंटू। अब इसकी बात करते हैं तो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या, बीच में क्या है, नेगेटिव माइनस, तो एलसीएम कितना होता है, इसका एलसीएम होता है x इंटू एक्स माइनस 8। ये x इंटू एक्स कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस ये कितना हो गया 8x। ओके, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया, है ना, ये नीचे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x। और यहाँ क्या आ जाएगा, ये x कहाँ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 1 इंटू एक्स कितना होता है x, माइनस क्या है, ये यहाँ आ जाएगा, तो ये क्या हो गया, माइनस एक्स इंटू 8, है ना, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू हाउ मच, 1। क्यों, यहाँ से 3 को हमने इधर ले लिया। अब 16 3 जब कितना होता है 48, है ना, 16 3 जा, ओके ना, 16 3 जा 48 होता है। तो ये हो गया, तो ये भी हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, हमको मिला है, तो एक मिनट, हाँ, हमको मिला है 16 इंटू 10। ये 16 इंटू 10 कितना होता है 160 इंटू ब्रैकेट ये क्या हो गया x माइनस एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस 8। और ये जो इधर डिवीजन में है, इधर चला जाएगा तो क्या होगा, इंटू 1 है ना, इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। ठीक है, ये जो डिवीजन में था ना, इसको उठा के क्या भेज दिया इधर मल्टीप्लीकेशन में। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, 180 इंटू ये x से x कट 160 इंटू 8 हो गया। देखिए कितना हो गया 160 इंटू 8 इज इक्वल टू, ये तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही होगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x। अब ये 16 इंटू 8 कितना होता है 160 इंटू 8, देखते कितना होता है, ये हो गया 0 8 6 जा 48, ऊपर गया 4 8 1 जा 8 4 12, कितना हो गया 1280 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। अब क्या करेंगे, अब ये जो 1280 है, ये लेफ्ट साइड है तो राइट साइड ले जाएंगे तो क्या हो गया, हमारा इक्वेशन बन जाएगा। क्या बनेगा इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। इधर पहले इज इक्वल टू 0 लिखे तो भी चलेगा, लेकिन ये रिवाज इसके लिखा है। अभी क्या हुआ हमारे पास 1280, इसका क्या करेंगे फैक्टर, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड होगा, ये हो गया 6, ये हो गया 40। अब 2 से वापस होगा, ये हो गया 3, ये हो गया 20। अब 2 से वापस होगा, ये हो गया 160। अब 2 से वापस होगा, ये हो गया 40। 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16, ओके 16, ओके नहीं होता है। अभी क्या है 40 का वापस 2 से जाएगा तो कितना हो गया 20। 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32, ये 32 और ये 20 तो 12 होता है, 8 नहीं होता है ना, तो करना पड़ेगा कुछ।
अब इसका आंसर क्या आएगा देखेंगे। तो 20 ये बराबर है 640, ये भी बराबर है 320, इसका आधा 160 है ना, इसका आधा 160 का आधा कितना होता है 80 होता है, 80 सॉरी है 80, ये हो गया 80, ये हो गया 40, हाँ यहाँ पे गड़बड़ था। अब कितना हो गया 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 8 टू जा 16 टू जा 32, ये हो गया 40 एंड 32 हो गया। तो हमारा जो फैक्टर है वो क्या है -40x प्लस 32x -1280 इज इक्वल टू 0 हो गया। देखो मैं पहले क्वेश्चन करके रखता नहीं हूँ, मेरे पास टाइम होता नहीं है। अभी रात के बज रहे करीबन 12:05 और मैं बना रहा हूँ ये वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड को भी, और चैनल को भी लाइक कीजिए। ओके, तो आगे चलेंगे। आगे क्या है, इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, इसमें से कॉमन निकलेगा x, ये हो गया x -40, यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा 32, 32 कॉमन निकलेगा तो क्या रहेगा, यहाँ से देख लो ना, यहाँ से 32 निकलेगा तो यह क्या रहेगा 40, तो ये हो गया x है ना, यहाँ से ये 32 कॉमन निकल जाएगा तो ये रह जाएगा 40 -40 इज इक्वल टू 0। ओके, आगे देखते हैं x -40 क्या होगा, फर्स्ट ब्रैकेट देयरफॉर हम लिखेंगे x -40 सेकंड ब्रैकेट x प्लस 32 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x -40 इज इक्वल टू 0 और x plus 32 is equal to 0. Therefore, we have x is equal to 40 और x is equal to -32। अब किसी ट्रेन की स्पीड माइनस तो हो नहीं सकती, माइनस हो सकती है नहीं, ट्रेन की स्पीड कितनी है, therefore x is equal to 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, बहुत अच्छा सम है, इजी है, एक दो बार कर लो, वैल्यू बदल देंगे लेकिन जो कंसेप्ट है वो नहीं बदल सकते, तो यही का यही आंसर रहेगा, यही मेथड रहेगी, मेथड नहीं बदल सकते। ओके, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।